सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी IAS IPS बने और आप चाहते हैं कि बच्चे को दिल्ली ना हिसार में भेज दिया जाए, तो हिसार में एक इंस्टीट्यूट है जो लगातार कई सालों से बच्चों की अच्छी तैयारी करवा रहा है, और वो इंस्टीट्यूट है मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, दी सिनर्जी इंस्टीट्यूट। जी हाँ, दी सिनर्जी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर IAS और IPS की भी तैयारी करवाई जाती है, HCS की भी तैयारी करवाई जाती है, और नेट भी क्लियर करवाया जाता है। और पिछले ही साल की बात करूं तो 57 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नेट क्लियर करके आज अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। और साथ ही साथ एक अच्छी बात ये है कि ये आपके बच्चों को ये साथ ही तैयारी करवा देगा, यानी BA के साथ ही 3 साल की पढ़ाई के दौरान ही आपका बच्चा जो है IAS और IPS की तैयारी कर सकता है। यानी BA कंप्लीट होने के बाद वो एग्जाम दे सकता है और अच्छी पोस्ट पर लग सकता है। चाहे वो HCS की तैयारी करवाना हो तो उसमें भी जा सकता है, और एक बेहतरीन विकल्प उसको मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ फाउंडेशन कोर्स भी होता है, जिसमें 10वीं के बाद बच्चे अच्छे तरीके से अपनी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो एक अच्छी पोस्ट यहाँ पर बच्चे ले सकते हैं अच्छी तैयारी करने के बाद। तो ये इंस्टीट्यूट है कहाँ? ये इंस्टीट्यूट है हिसार के अंदर, देख सकते हैं ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स एरिया जो है, लजीज होटल वाली गली। जी हाँ, लजीज रेस्टोरेंट वाली गली, और विज्ञान धारा के पास में बिल्कुल इसी लाइन में जो है दी सिनर्जी इंस्टीट्यूट। तो चलिए इंस्टीट्यूट के अंदर दिखाते हैं आपको किस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है और क्या कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि फाउंडेशन कोर्स भी है और 10वीं यानी 11वीं 12वीं और के साथ बच्चे जो है वो तैयारी कर सकते हैं IAS और IPS की, और चाहे BA के बाद BA के साथ हो या 11वीं 12वीं के साथ। तो चलिए ले चलते हैं इंस्टीट्यूट में। द सिनर्जी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मैम हमारे साथ मौजूद हैं, मोनू अहलावत जी। उनसे बातचीत करते हैं, भाई वो किस तरीके से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, पैटर्न क्या रहता है और कितना जो है पेरेंट्स को इसका फायदा मिलता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, हमने सुना है कि आप यहाँ पर IAS और IPS की तैयारी करवाते हैं, HCS की तैयारी करवाते हैं, नेट की तैयारी करवाते हैं, तो किस तरीके से ये होती है, इसके बारे में? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे UPSC, HCS और UGC नेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। उसमें सबसे पहले हम आते हैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए। उसमें मेरे यहाँ 10th क्लास के बाद भी UPSC की तैयारी के लिए बैचेज अवेलेबल है, कि जो बच्चे 10th क्लास करने के बाद, जैसे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं साइंस के साथ साथ, ऐसे UPSC की तैयारी कर सकते हैं आर्ट्स के साथ साथ। उन बच्चों की स्कूलिंग भी यहीं करवाई जाती है, उन बच्चों का सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है जो वो भी यहीं करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं +2 के बाद बड़े बैचेज, जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बच्चा रेगुलर कॉलेज कर रहा है, चाहे वो इग्नू से या डिस्टेंस से कहीं से भी कर रहा है, वो बच्चे भी, उनके लिए स्पेशल इवनिंग बैच है 2 बजे के बाद, कि वो बच्चे 3 से 6 के अंदर यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं डेली। सारा साल क्लासेस चलती रहती हैं। उसके अलावा हम करवाते हैं UGC नेट की तैयारी। UGC नेट के साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाती है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मैम UGC नेट की आप तैयारी करवा रहे थे, क्या कोई सिलेक्शन हुए हैं इन दिनों आपके यहाँ? बिल्कुल सर, UGC नेट का पेपर पहले तो साल में 2 बार होता था, अब कोविड की वजह से वो साल में लगभग 1 बार हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे स्टूडेंट बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। मेरे यहाँ पूरे ऑल ओवर हरियाणा से बच्चे आते हैं, इवन दिल्ली के आसपास से बच्चे दिल्ली जाने की बजाय यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी मिलता है, जो आपको दिल्ली में भी नहीं मिलता है। आप देखेंगे तो ये मेरा प्रीवियस रिजल्ट है, इसके अंदर 52 नेट और 7 JRF हुए हैं। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ कॉलेज कैडर की तैयारी भी करते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर, नेट JRF होने के बाद। उनमें भी अगर आप हिसार के किसी भी कॉलेज में आप जाओगे तो आप यहाँ से सिनर्जी से पास आउट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देखने को मिल जाएगा। जी, तो मैम साथ ही साथ जैसे आपने नेट में बताया कि 52 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एक बार देख लीजिए नेट, और 7 बच्चे जो है JRF में भी हुआ है। और अब जो है मैम से जानते हैं कि मैम क्या बच्चे जो है BA करने के साथ IAS IPS की तैयारी भी कर सकते हैं, ताकि उनका टाइम भी बच जाए और वो अच्छे से तैयारी करें? सुना है कि ऐसा भी आप करवाते हैं? जी सर, ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में करें, चाहे वो आर्ट्स के साथ करें, चाहे वो साइंस के साथ करें, उसके साथ साथ वो UPSC HCS की तैयारी साथ में कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा अगर सिविल सर्विस का एग्जाम देता है तो ग्रेजुएशन के बाद देता है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर वो तैयारी करता है स्टार्ट, तो बहुत कम समय मिलता है उसको। अगर वो ये तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दे, ताकि वो ग्रेजुएशन के बाद जैसे एलिजिबल हो वो एग्जाम देने के लिए, तो बच्चे का बेस बहुत मजबूत हो देने के लिए। मोनू सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या क्लासेस किस तरीके से तैयारी हुई है, बैच वगैरह किस तरीके से है, उसके बारे में बताएं। सर, हमारे पास जो नेट के लिए नए बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे STET वगैरह CTET वगैरह जो भी एग्जाम आपको देना है उसकी भी साथ के साथ आपकी तैयारी होती जाएगी। और इसमें रहेगा आपका कि कंप्लीट फर्स्ट पेपर करवाया जाता है और बहुत अच्छे से तैयारी होती है। रिजल्ट आपने जैसे कि अभी देख लिया होगा कि रिजल्ट हमारा 52 नेट और 7 JRF आपने देखे हैं अभी, तो वो हमारा लास्ट टाइम का रिजल्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलना शुरू कीजिए, सभी आपके साथ हैं।
तो वही चलिए इंस्टीट्यूट के अंदर चलते हैं। इस समय क्लासेस लग रही है, तो बातचीत करते हैं टीचर से। सामने हालांकि क्लासेस लगी हुई है, लेकिन चलते हैं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। तो मेरे सामने टीचर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। टाइम पीरियड है, उसके साथ साथ जो है तैयारी करेंगे। तो जब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब तक इतने बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाते हैं कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन जब भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं पेपर देने के लिए, तो तब तक बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाते। तो जो 10वीं के बाद जो बच्चे तैयारी करते हैं उसे फाउंडेशन कोर्स आप लोग कहते हैं, तो उस कोर्स में क्या करवाया जाता है? उसके बाद उनको +1 +2 आर्ट साइड से लेते हैं हम लोग बच्चों को सिर्फ। ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड वालों को, हालांकि कोई आना चाहता है तो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग फोकस करते हैं जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, तो उनको साथ साथ जो है आर्ट्स के साथ साथ +1 +2 करेंगे स्कूलिंग, और प्लस में यूपीएससी फाउंडेशन। तो ये रहेगा। शुभ नाम सर आपका? अजय बुरा। अजय सर से हमने जाना कि किस तरीके से 10वीं के बाद जो है बच्चे 10वीं यानी +1 और +2 में भी पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स कर सकते हैं, और बीए के दौरान भी बीए की पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स कर सकते हैं। यानी जब आपका बच्चा बीए कंप्लीट करके निकलेगा तब जो है वो बड़ी ओहदे पर, एक बड़ी नौकरी पर हो सकता है, वो भी एग्ज़ाम क्लियर करने के तुरंत बाद। यानी उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसका समय जो है वो बच जाएगा। कुल मिलाकर बात यही आती है कि समय बचाया जाएगा और समय पर तैयारी होगी। बच्चे का इस समय जो पीरियड होता है, जो पढ़ने का टाइम होता है, जिसमें अगर बच्चा सीख जाए तो आगे बढ़ जाता है, तो वो समय जो है बहुत बेहतरीन बचाया भी जाता है और उसी समय का सही यूटिलाइज भी किया जाता है। तो इस समय मेरे सामने देख पा रहे हैं, इधर घुमाकर कहूँगी, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जान लेते हैं भाई यहाँ पर कैसी पढ़ाई इनको हो रही है और क्या वाकई में इनको कुछ समझ में आता भी है या नहीं, वो भी इनसे जान लेते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि काफ़ी कुछ सिखाया जाता है और अच्छा कवर जो है बच्चे करते हैं। मैम आपका शुभ नाम? चेता जी, कैसी पढ़ाई यहाँ पर होती है, किस तरीके से आप कवरेज कर पाते हैं? पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। मैंने दिसंबर में ये बैच ज्वाइन किया था और मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस यहाँ आने के बाद कवर हुआ है, और टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, मोटिवेटिव है, इनोवेटिव है, सब कुछ है। मतलब एक तरीके से फ्रेंड्स की तरह हैं। अब हम यहाँ पे 12 बजे से आए हुए बैठे हैं, तो कोई भी डाउट होता है हम कभी भी पूछ लेते हैं। हम क्लास के बाद रुक जाते हैं, हम क्लास से पहले आके बैठ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। टीचर्स बहुत 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 हेल्प करते हैं। अच्छा, पूरा अच्छे से टीचर्स हेल्प करते हैं और सारा समझाया जाता है अच्छे से? अजय सर तो हमें बड़े भाई की तरह, दोस्त की तरह हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अजय सर तो ऑलराउंडर है हमारे लिए। चलिए बढ़िया। तो अब यहाँ जैसे आप आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से अपना सपना पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेरा बेसिक क्लियर हुआ है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मुझे तो लग रहा है, वैसे तो मेरे को भी एग्ज़ाम देने में 2 साल है, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है मैं नेक्स्ट ईयर ही दे दूँ एग्ज़ाम। क्या बात है भाई, क्या कितनी बेहतरीन बात इन्होंने कही है भाई, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मैम आपका सुना? चेष्टा शर्मा जी ने, कि बच्चों को इतने तैयार हो चुके हैं 1 साल में ही कि वो उनको ये लग रहा है कि अभी एग्जाम दे दिया जाए तो अभी क्लियर कर दिया जाए। साथ में और एक बच्चे यहाँ पर मौजूद है। जी आपका क्या नाम? सुनैना जी, आपकी कैसी तैयारी हो रही है, क्या लगता है यहाँ पर तैयारी करके कैसा लग रहा है? सर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब सभी ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है, बट मेरे हिसाब से दिल्ली से कहीं ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे सभी रिसोर्सेज हमें अच्छे से प्रोवाइड हो रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी हमारी तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिनको IAS IPS बनना है, जो दिल्ली के लिए भागते हैं, वो मतलब अपने हिसार में ही आकर के यहीं पर तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। जी सर बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिनर्जी IAS अकेडमी में आप यहाँ पे आके अच्छे से कोचिंग ले सकते हो। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी इंटेलिजेंट कोऑपरेटिव भी हैं। तो आपका यहाँ क्या कुछ सिलेबस कितना अच्छा हो पा रहा है, यहाँ अच्छे से हो पा रहा है? सर पहले तो जैसे स्टार्टिंग में हमारे को तो मतलब कुछ भी ऐसे मतलब बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे। ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था सब ठीक था, बट यहाँ पे आने के बाद जो हमारा बेसिक्स इतने अच्छे क्लियर हुए हैं, शायद कहीं और नहीं हो पाते। तो मैं तो यही कहूँगी कि और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। बेसिकली यहाँ पर काम करवाया जाता है बेसिक पर। यहाँ पर जो फिर से मैं बता दूँ, नींव पर काम करवाया जाता है। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग अपने आप अच्छी बनेगी। तो IAS IPS के लिए और HCS के लिए जो है यहाँ पहले से मजबूती से काम करवाया जाता है। यानी इनका पूरा दावा है कि जो बच्चा यहाँ पर तैयारी करके जाएगा वो डेफिनेटली 3 साल बाद एक अच्छी पोस्ट पर होगा, एक फर्स्ट ग्रेड की जो नौकरी होती है वो उसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। और IPS IAS तो बन ही सकता है, वो सिर्फ उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेहनत यहाँ करवाई जा रही है वाकई काबिल तारीफ है। कुछ स्टूडेंट और भी हैं, लड़के की सीढ़ियाँ चल रही है सर हमारी।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आप अपना बेस भी सिक्योर करेंगे, आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे सर। बेस भी क्लियर होगा और फ्यूचर भी सिक्योर होगा सर। बिल्कुल। तो अब यहाँ से पढ़ाई के बाद पूरी उम्मीद है कि मतलब एक अच्छी पोस्ट आप ले सकते हैं। जी सर, पूरी उम्मीद है। टीचर्स की जो हौसला अफजाई है सर, उससे भी, और जो हमारे अंदर का टीचर्स को देख के मोरल डेवलप हुआ है सर, उससे भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर सिक्योर होगा सर यहाँ से निकलते हैं। क्या बात है भाई, ये है कॉन्फिडेंस यहाँ पर बच्चों का, बेहतरीन कॉन्फिडेंस इसके यहाँ पर तैयार भी किया जाता है। ऑलरेडी बच्चों में है भी, और यहाँ जो सिखाया जाता है उससे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। और आपको पता है कॉन्फिडेंस लेवल आईएएस में होना बेहद ज़्यादा जरूरी है।